गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर्स। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए थॉट के साथ। तो आज का हमारा थॉट है कि धन को बर्बाद करने पर आप तो केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राज्य में। तो आपको याद रखना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से हाल ही घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश के खंडवा में जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये स्थापित किया जाएगा। और इस संयंत्र से 2022 से 2023 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। और इसकी जो लागत है, ये 3000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान में भारत की जो सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है, ये तेलंगाना के रामागुंडम में परिचालित है और जिसका संचालन NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको विश्व का सबसे बड़ा इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली जिसका नाम है स्टिंगरे, ये पाई गई है कंबोडिया देश में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा पौधा जिसका नाम है पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, ये खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया देश में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज जिसका नाम है यांगसी रिवर 3 गॉर्जेस 1, ये लॉन्च किया है चीन देश ने। और जो विश्व का सबसे बड़ा प्रतिबंधित देश है, ये बना है रूस। और किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मरिया को तबाह किया है? आंसर है रूस देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरसंचार कंपनी जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंदर टक्कर। तो दूरसंचार कंपनी है जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया, जिसके नए अध्यक्ष ये बने हैं रविंदर टक्कर। तो जो रविंदर टक्कर हैं, ये 19 अगस्त 2022 से चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालेंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि वोडाफोन आइडिया ने अक्षय मुंद्रा को अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि CEO बनाया है। और जो चेयरमैन है, ये है रविंदर टक्कर। और अब मैं आपको वर्तमान में 5 अध्यक्ष के नाम बता देती हूँ। तो भारतीय भुगतान परिषद के जो अध्यक्ष हैं, इनका नाम है विश्वास पटेल। भारतीय टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष का नाम है गीता मित्तल। इंसोविलेंसी एंड बैंकरप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का नाम है रवि मित्तल। और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि जो LIC के अध्यक्ष हैं, इनका नाम है MR कुमार। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का नाम है देवाशीष मित्रा। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य की सरकार ने एक नई योजना शुरू की है और इस योजना का नाम है अंडे और दूध योजना। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है पिनराई विजयन, इन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यह परियोजना जो है, ये राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए दूध और अंडे उपलब्ध करवाएगी। और केरल के आंगनवाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडे देने की योजना को शुरू किया गया है। और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि 33,115 आंगनवाड़ियों के 4 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार दूध और अंडे दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको केरल की प्रमुख योजनाओं के बारे में बता देती हूँ। तो स्वयं रोजगार ऋण योजना, उद्यमी सहायक योजना, अल्पसंख्यक समुदाय के भले योजना, सुरक्षा इंश्योरेंस योजना और वर्क नियर होम स्कीम, इन सभी योजनाओं को लॉन्च किया है केरल की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, मुरली श्रीशंकर। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले जो भारत के पहले पुरुष एथलीट बने हैं, इनका नाम है मुरली श्रीशंकर। तो भारत के लॉन्ग जंपर हैं मुरली श्रीशंकर। इन्होंने भारत को ट्रैक एंड फील्ड में दूसरा पदक दिलाया है।
और श्री शंकर ने मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर के बेस्ट जंप के साथ रजत पदक हासिल किया है। और इसी के साथ जो श्री शंकर है, ये राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बन गए हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले महिलाओं में पूर्व एथलीट हैं अंजू बॉबी जॉर्ज और प्रज्यूषा मलाइकल, ये पदक जीत चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सुधीर ने पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। तो सुधीर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के हैवी वेट फाइनल में 212 किलोग्राम के सर्वश्रेष्ठ वजन के साथ जो गोल्ड मेडल है जीता है। और सुधीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने नाइजीरिया के इकोचुक ओबीचुक को 0.9 अंकों से हराया है। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आरबीआई ने अगस्त 2022 में रेपो रेट में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 50। तो आरबीआई ने अगस्त 2022 में रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ाने की घोषणा कर दी है और इस बार आरबीआई ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि पहले जो रेपो रेट था ये था 4.90% और अब नया हो गया है 5.40%। तो मई में रेपो दर में अप्रत्याशित 40 बेसिस पॉइंट्स और जून में 50 आधार अंकों की वृद्धि के साथ आरबीआई के द्वारा की गई यह तीसरी वृद्धि है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है आरबीआई की। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरे भारत में जितने भी बैंक होते हैं इनको रेगुलेट करता है आरबीआई और भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? आंसर है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई के 25वें गवर्नर का क्या नाम है? आंसर है शक्तिकांत दास। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आंसर है 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आंसर है सीडी देशमुख जी। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का जो कार्यकाल है ये कितने वर्षों का होता है? आंसर है 3 वर्षों का होता है। और आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? आंसर है जो आरबीआई के गवर्नर हैं ये बैठते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में स्थित लंगट सिंह कॉलेज का जो ऑस्ट्रो लैब है इसको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। तो बिहार राज्य में है लंगट सिंह कॉलेज जिसका ऑस्ट्रो लैब को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को ने बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है, जो कि फ्रेंड्स उस उपेक्षित इमारत को पुनर्जीवित करने की उम्मीदें जगा रही है जिसमें अपने गौरवशाली अतीत को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। और यूनेस्को की टीम के सदस्य के अनुसार मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला जो है ये यूनेस्को की सूची में शामिल हो गई है और इसे यूनेस्को की साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है यूनेस्को की। आइए यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में और अध्यक्ष हैं यूनेस्को के आंद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर विभाग के द्वारा टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला जो भारत का पहला बैंक है ये कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फेडरल बैंक। तो आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला जो भारत का पहला बैंक है ये बना है फेडरल बैंक। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यहाँ पे TIN का पूरा नाम है टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क और जो TIN है ये IT विभाग की एक पहल है जो क्या करती है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन और प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग करता है। तो जो फेडरल बैंक है ये आयकर विभाग की TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को
सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। और पेमेंट गेटवे करदाताओं को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके अपना भुगतान करने में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रंजीत रथ। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं रंजीत रथ। तो रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वह वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सत्यनारायण मुंदियुर को। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है सत्यनारायण मुंदियुर को। तो आइए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो मेधावी सामाजिक सेवा के लिए चेन्नई में स्थित संगठन दक्षिणा का ड्रीम्स 2022 पुरस्कार ये अरुणाचल प्रदेश के सत्यनारायण मुंदियुर को पूर्वोत्तर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के माध्यम से ज्ञान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल एम.के. नारायण के द्वारा यह पुरस्कार, जिसमें कि एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपये का चेक शामिल, ये प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार जो है ये तमिलनाडु के एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय रमुनी मेनन की स्मृति में उनकी लंबी, निस्वार्थ और स्टर्लिंग सामुदायिक सेवाओं के लिए स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 6 अगस्त 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं ये आपको करवा दिए और अब मैं आपको कल वाले करंट अफेयर्स, यानी कि जो मैंने आपको कल करंट अफेयर्स करवाए थे, इनका एक बार रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली जीरो ग्रेविटी वर्टिकल सिटी जिसका नाम है द लाइन, ये किस देश में स्थापित की जाएगी? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? आंसर है श्वेता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किसने हाई जंप में देश को पहला मेडल दिलाया है? आंसर है तेजस्विनी शंकर ने। किस संगठन ने हाल ही में एक संकल्प को अपनाया है जिसमें स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट योजना को शुरू किया है? आंसर है हरियाणा की सरकार ने। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? आंसर है फ्रांस के बीच। केंद्र सरकार ने राज्य स्तरीय और निजी विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेजों में अनुसंधान और विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? आंसर है राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना को। इसरो के द्वारा धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS 02 नामक मिशन को कहां से लॉन्च किया जाएगा? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य से। अगला क्वेश्चन है, कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑगस्टे तानुआ कॉमे को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।